let's discuss question from SL Arora, class 11, chapter Laws of Motion. A metal block of mass 0.5 kg is placed on a plane inclined to the horizontal at an angle of 30 degree. तो पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं इस तरह से, और इस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है. फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको जो वेट होगा, वेट हमेशा अर्थ की तरफ होता है, कितना mg. आगे बोला गया एंगल कितना है, थीटा है 30 डिग्री, और जो मास है वो गिवन है 0.5 kg, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है. व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, फर्स्ट पार्ट में जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. मतलब कि हमें कितनी फोर्स, तो हमें वो फोर्स फाइंड करनी है कि जो कि उतनी हो कि इसको गिरने से रोक ले. अभी गिरेगा किसकी वजह से वो देख लेते हैं पहले. तो जो मास की जब हम जी के मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आता है, यानी कि W = mg है. तो इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे. दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और दूसरा जो उसकी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा इस तरफ. अब जैसे ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा. और आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी वेक्टर है a, तो जिस एक्सिस से वो एंगल थीटा बनाता है वो कंपोनेंट हो जाता है a cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाता है a sin थीटा. इसका मतलब कि यहाँ पर जो वेट के हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, ये mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा कंपोनेंट. ओके, और नॉर्मल रिएक्शन होगी इसकी ऊपर की साइड, जो कि mg cos थीटा बैलेंस करेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ. अब ये नीचे किसकी वजह से गिरेगा, mg sin थीटा की वजह से. और इसको गिरने से रोकेगा कौन, इसको गिरने से रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जहां पर भी मोशन हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो अगर ये नीचे गिर भी रहा होगा, पहले सोच लेते हैं ये नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रही होगी. मैं मान लेता हूँ Fr वो फ्रिक्शन फोर्स है. अब तो फोर्स नीडेड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, तो मैं मान लेता हूँ लेट हमें F1 फोर्स चाहिए. तो वो किसके इक्वल होगी, देखो नीचे किसकी वजह से गिर रहा है, mg sin थीटा की वजह से. तो mg sin थीटा तो नीचे की फोर्स हो गई, माइनस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने इसलिए माइनस लिया है. तो ये माइनस क्यों कर रहा हूँ, देखो mg sin थीटा की वजह से वो नीचे जाएगी और उसका अपोज करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स. तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगा, कम से कम हमें उतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये नीचे ना गिरे. ओके, सो इसलिए क्योंकि mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही उतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, वरना ये mg sin थीटा की वजह से नीचे आ जाएगा. अब देखो हमें m पता है, g भी पता है, एंगल भी हम निकालेंगे sin थीटा. फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू r के इक्वल, और जो नॉर्मल रिएक्शन है r वो mg cos थीटा के इक्वल होगी. सो आई कैन राइट हियर जो फोर्स नीडेड होगी इट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितनी, म्यू mg cos थीटा. यहाँ से आप mg कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. अब देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, यानी कि √3/2. तो अब फोर्स F1 निकाल लेते हैं. वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू जी की वैल्यू नहीं गिवन है तो 9.8 लेनी चाहिए, इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा की वैल्यू कितनी √3/2. तो हम जब इसको सोल्व करेंगे F1 ये आएगा, तो हमें 1.6 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सके, रोक सके नीचे आने से या नीचे गिरने से. अब सेकंड पार्ट करते हैं, टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप ऑन द इंक्लाइन प्लेन. मतलब कि हमें जैसे इसको ऊपर की तरफ ले जाना है तब कितनी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स चाहिए होगी वो फाइंड करते हैं. तो देखो अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो लेट हमें F1 मतलब कोई F2 ले लेते हैं, F2 फोर्स रिक्वायर्ड होगी, लेकिन जो F2 फोर्स होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए. अब mg sin थीटा तो नीचे की तरफ हो गई होगा, जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स पहले ऊपर लग रहा था लेकिन अब वो नीचे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है. तो जो
सेकेंड पार्ट में आपको फोर्स चाहिए इसको ऊपर ले जाने के लिए, दैट इज फोर्स नीडेड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। अब देखो हम इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं ला रहे हैं, जस्ट ये पूछा गया है कि इसको जस्ट मूव करवाना है ऊपर की तरफ, तो कितनी फोर्स चाहिए। तो मैंने मान लिया कि हमें F2 चाहिए, लेकिन F2 किसके बराबर होनी चाहिए। अब आप ये देखो कि आप जब इसको ऊपर ले जा रहे हो तो इसको नीचे की तरफ धकेलने में किसका रोल है, एक तो mg sin थीटा का और फ्रिक्शन फोर्स का। आप इसको ऊपर ले जा रहे हो लेकिन ये दोनों फोर्स तो नीचे एक्ट कर रही है ना, तो एटलीस्ट आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जो इन दोनों को ओवरकम कर जाए। सो F2 मस्ट बी इक्वल टू, मतलब ये मिनिमम फोर्स जो मैं चाहिए यहाँ पर वो हो जाएगी mg sin थीटा, ये नीचे की तरफ है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ है। तो एटलीस्ट इतनी फोर्स आपको उसको जस्ट ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए चाहिए होगी। सो F2 विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, अगेन वही होगी जैसे पहले हमने निकाली थी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो अगेन अब हम ले लेंगे mg कॉमन, यहाँ पर आएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू में 9.8 मल्टीप्लाई में sin थीटा मतलब 1/2। देखो यहाँ पर बस इतना अंतर है कि प्लस आ जाएगा, वो प्लस 0.2 इंटू में √3/2। तो F2 विल बी इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.299 न्यूटन। तो इतनी फोर्स हमें चाहिए होगी। थर्ड पार्ट में हमें चाहिए वो फोर्स जो कि हम इसको ऊपर भी ले जाएं और उसमें इतना एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवा दें। देखो अभी हमने ये निकाला था कि इसको ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। अगर आपको किसी बॉडी में एक्सेलरेट करवाना है तो आपको उसमें फोर्स लगानी पड़ती है ma के इक्वल, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो पहले ही आप उसको F2 फोर्स से ऊपर ले जा रहे थे, अब बस क्या करना है आपको कि a एक्सेलरेशन देने के लिए उसमें आपको F अमाउंट और ऐड कर देना है। यानी F3 पार्ट में क्या होगा, पहले हम उसको ऊपर ले जा रहे थे बिना एक्सेलरेशन के, तब फोर्स कितनी लग रही थी F2। अब उसमें a एक्सेलरेशन और प्रोड्यूस करवाना है, तो इसका मतलब उसमें इतनी फोर्स आप और ऐड कर दो जो कि a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि m में। तो F2 में हम m में ऐड कर देंगे थर्ड पार्ट को फाइंड करने के लिए। सो F2 कितना है 3.299 प्लस मास कितना है हमारे पास 0.5। एक्सेलरेशन को SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाए 20 इंटू में 10⁻⁻² और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻²। जब हम इसको सोल्व करेंगे विल गेट 3.399 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट में फोर्स चाहिए थी इसको जस्ट रोकने के लिए ताकि गिरे ना, तो हमने दोनों का डिफरेंस लिया। सेकंड पार्ट में ऊपर ले जाने के लिए हमें फोर्स चाहिए, तो उसमें हमने दोनों को ऐड कर दिया, mg sin थीटा को और फ्रिक्शन फोर्स को, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में वो रहेंगी। और जब a एक्सेलरेशन से मूव अप करवाना है तो F2 में जो पहले निकाले उसमें बस m और ऐड कर देंगे।